आज भारत में महिलाओं को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने का बराबर का हक हासिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में महिलाओं को इतने अधिकार मिले तो उसका सबसे पहला श्रेय सावित्रीबाई फूले को जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे देश का सबसे पहला गर्ल्स स्कूल सावित्रीबाई फूले ने अपने पति और सहयोगी फातिमा शेख के साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला था। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में ज्योतिराव गोविंदराव फूले यानी ज्योतिबा फूले से हुआ था। भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा और यही कारण है कि उनकी जिंदगी को सिर्फ खाना बनाने और वंशज को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया था। ऐसी पुरानी सोच वाले समाज में सावित्रीबाई फूले को महिलाओं के लिए काम करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सावित्रीबाई फूले को पुराने विचारों वाले लोग पसंद नहीं करते थे। आज से लगभग 150 साल पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना पाप माना जाता था। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों का लोगों ने बहुत विरोध किया था। आपको जान के हैरानी होगी कि जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर तक फेंका करते थे। कहा जाता है कि सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। लेकिन इतने विरोध के बावजूद सावित्रीबाई जैसी महानायिका ने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। ऐसे दौर में जब लड़कियों को पढ़ाना लिखाना गैर जरूरी समझा जाता था, उन्होंने घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। चौतरफा विरोध के बावजूद वे डटी रहीं। लेकिन भारतीय समाज, खासकर महिलाओं के उत्थान की दिशा में सावित्रीबाई फूले का योगदान सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाना था। 1848 में उन्होंने अपने पति और सहयोगी फातिमा के साथ मिलकर अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं के साथ एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले ने 5 नए विद्यालय खोले। सोचकर देखिए, ऐसे समाज में जहां लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी, सावित्रीबाई फूले के लिए एक बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। सावित्रीबाई फूले को देश की पहली भारतीय महिला शिक्षक और प्रधानाध्यापिका माना जाता है। वर्ष 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसके अलावा 1998 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में टिकट भी जारी किया था। सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे। दोनों ने मिलकर बलात्कार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बच्चों को जन्म देने और उनके बच्चों को पालने की सुविधा देने के लिए एक बाल हत्या प्रतिबंधक नामक केयर सेंटर भी खोला था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। प्लेग जैसी घातक महामारी के दौरान अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भी वह मरीजों की सेवा में डटी रहीं और उससे जूझते हुए 1897 में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अक्सर हमारे देश में महिलाओं के बराबर अधिकारों की बात होती है। स्त्री समानता या वुमेन एम्पावरमेंट का अभियान तभी पूरा हो सकता है जब एक स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, और यह तभी पूरा होगा जब एक स्त्री शिक्षित होगी। सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने और उनको शिक्षित बनाने में लगा दिया। लेकिन दुख की बात है कि लोगों को आज उनका नाम तक याद नहीं है। महिलाओं की आज़ादी की जो लड़ाई सावित्रीबाई फूले ने लड़ी, वह उन्हें लक्ष्मीबाई जैसी प्रभावकारी महानायिका बनाती है। सलाम है ऐसी महानायिका को जिसने भारत की तमाम महिलाओं को शिक्षा के द्वारा गुलामी से आज़ाद होने का मार्ग दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए और रोज अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।